Hello everyone, I am English Phobia and today I am going to reduce your phobia of speaking English. Yes friends, you heard me right. Today I am going to dismiss your phobia of speaking English from your life by just explaining some words and some phrases related to English speaking, because you know very well that there are many terms in English which is important to be learned by the learners who are trying to learn a fluent English. So if you have seen my previous videos, then you should know that I always teach you first thing that you should learn all the important vocabulary, phrases and common sentences. And today also I am going to teach you some phrases which will make you look smarter. I have told you to make sentences on each words which I teach you in the video, और दस ये मेरे viewers ने भी काफ़ी सारे sentences बनाए हैं मेरे दिए हुए words पे. तो राहुल, रोहित अग्रवाल, they have made very nice sentences using my words which I teach you in my videos. और कुछ stories भी थे जिनके इन लोगों ने आंसर दिए हैं. तो मुझे 5th नंबर का आंसर बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगा. किड्स मोटिवेशन वीडियो, इट वाज वेरी नाइस. और आप सबको इसी तरह से मेरे वीडियोस डेली वॉच करने हैं और सेंटेंसेस भी बनाने हैं. सो हेलो फ्रेंड्स, यू मस्ट हैव सीन माई थंबनेल कि आज हम पढ़ने वाले हैं वोकैबुलरी. तो मैं आपको सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वोकैबुलरी विच आई थिंक हेयर इज़ नो नीड टू एक्सप्लेन इट. बट फिर भी अगर कुछ नए लोग हैं मेरे चैनल पे तो मुझे उन्हें बता देना चाहिए कि वोकैबुलरी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा है. यू नो वोकैबुलरी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बिना आप वर्ड्स को लर्न किए, बिना नए नए वर्ड्स को जाने, उनके मीनिंग को बिना जाने आप इंग्लिश बोलने में इतना ज़्यादा आप एबल नहीं फील करोगे, नहीं बोल पाओगे. क्योंकि अगर कुछ बोलना है तो उसके लिए शब्द होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. शब्दों से ही सेंटेंस और बातें बनती हैं. तो इसीलिए आपको बेसिक वर्ड हो या फिर उससे बढ़ के एडवांस वर्ड्स, आपको वो सब पता होना चाहिए. बेसिक वर्ड्स के लिए अगर आप एकदम ही बिगनर हो इस फील्ड में तो आप जा सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको बेसिक वर्ड सारे मिल जाएंगे. लेकिन फ़िलहाल तो ये सारी सीरीज़ मैं एडवांस वर्ड्स की चला रही हूँ. एंड बिलीव मी, इतने भी एडवांस नहीं हैं, बस ये कुछ लेवल आगे हैं, हटकर हैं, एक नेक्स्ट स्टेप है. तो आज हम जो भी सारे वर्ड्स को हम आज देखने वाले हैं उनके मीनिंग को भी देखेंगे और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी कि उसे यूज़ किस तरह से किया जाता है. तो ये सारे वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा IMP रहेंगे गाइस. तो आई होप आपको ये पसंद आएगा और प्लीज़ स्टिक टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि आप आधा वीडियो नहीं देख सकते, आपको सारे वर्ड्स पता होने चाहिए. बिकॉज हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ. और अब चलिए देखते हैं हम वोकैबुलरी आज के हमारे क्या क्या हैं. प्रिकल्स, हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है प्रिकल्स. और प्रिकल्स सुनने में आपको इतना ही अच्छा लग रहा है जितना इसका मीनिंग होगा. तो चलिए इसका मीनिंग मैं आपको बता दूं. कांटे, कैसा लगा आपको गाइस? कांटे जो चुभ जाते हैं, उसका इतना प्यारा सा वर्ड है. तो कांटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिकल्स. और आपने कई बार इंग्लिश में सुना होगा थॉर्न वर्ड, THORN, राइट? तो अब थॉर्न का ही ये मीनिंग है प्रिकल्स. आइए अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, टेरिबल. टेरिबल जो है ये वर्ड आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा बिकॉज इट्स द मोस्ट यूज्ड वर्ड. तो टेरिबल जो होता है इसका मीनिंग होता है डरावना. ना ऐसे तो बहुत सारे वर्ड है जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं और ये एक अकेला वर्ड तो है नहीं. बहुत सारे वर्ड है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले IMP वर्ड हैं. तो अगर आपको वो सारे वर्ड्स जानने, आई मीन नॉट सारे तो आप नहीं जान सकते हो, बट ऑलमोस्ट अगर इफ़ यू वांट टू नो ऑल द वर्ड्स तो आप हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब. एक सिंपल सा रास्ता है, बिकॉज हम ऐसे डेली वीडियोस डालते रहते हैं जिसमें वोकैबुलरी के साथ साथ और कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस होते हैं गाइस. तो वोकैबुलरी तो वैसे भी बेसिक लेवल पे आते ही रहेगा. तो अगर वोकैबुलरी रोज़ आ रहा है तो आपको कितने सारे नए वर्ड जानने को मिलेंगे. तो चलिए फटाफट से कर दीजिए सब्सक्राइब. आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने दूसरे वर्ड्स को भी देख लेते हैं. टेरेबल का मीनिंग होता है डरावना. लाइक आप एक कमरे में आप बैठे हुए हैं अलोन, राइट, और आपको डरावना टाइप का लग रहा है. देन यू कैन से इट्स सो टेरिबल. इट्स सो टेरिबल यानी काफ़ी डरावना है. नाउ अब आपको खुद से अपने आप सेंटेंस इन सारी चीज़ों पे मेक करना है और मुझे कमेंट करना है ताकि मैं देखूं दैट वेदर यू हैव लर्नड इट और नॉट. आपको समझना भी है, ओके, एंड नॉट ओनली समझना, यू नो यू शुड हैव ऑल्सो यूज़. लेकिन अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं किया है तो नाउ जस्ट गो एंड यूज़ इट इन योर डेली लाइफ.
ओके, नेक्स्ट वर्ड है लगेज। लगेज भी आपने काफ़ी सुना होगा, इसका मीनिंग होता है सामान। जैसे गाड़ी से उतरते वक्त आप कहेंगे कि ऊपर मेरा लगेज रखा है, वो ज़रा दे देना, राइट। तो लगेज का मीनिंग होता है सामान। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिसअपीयर। ओके, डिसअपीयर आप वैनिश भी कह सकते हैं। वैनिश ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आपको शॉर्ट चीज़ें बोलने का मन करता है। एनीवेज डिसअपीयर का मीनिंग होता है गायब हो जाना। वेल आपने ये तो सुना ही होगा, यू मस्ट हैव हर्ड दैट अपीयर, राइट। यू मस्ट हैव हर्ड अपीयर। तो अपीयर का ही अपोजिट होता है डिसअपीयर, आपको ये चीज़ याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है ग्रीमेस। ग्रीमेस का मीनिंग होता है मुंह बनाना, और उसे हम कई बार मग भी कहते हैं। चलिए मग तो रहने दीजिए, ग्रीमेस का मीनिंग कई बार इसे ग्रिम्स करके भी प्रोनाउंस किया जाता है। इट्स ओके। तो ग्रीमेस का मीनिंग होता है मुंह बनाना। जैसे मुंह बनाने से मेरा मीनिंग है कोई आपसे नाराज़ हो या आपसे कोई गुस्सा हो और फिर वो एकदम ऐसे करके अजीब से जो मुंह बनाते हैं उसे कहते हैं ग्रीमेस। ओके, नेक्स्ट वर्ड है पिंच। पिंच का मीनिंग होता है अगर आप अपनी उंगलियों से किसी को चुटकी काटते हैं, राइट, तो उसे हम कहते हैं पिंच। और ऐसा हम कई बार मस्ती करते वक्त ऐसे कर लेते हैं अपने हाथ से, तो उसे पिंच करना कहते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है स्क्वैशी। स्क्वैशी का मीनिंग होता है भीड़, जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ हो। तो आप कह सकते हैं दिस प्लेस इज़ स्क्वैशी, यानी यहाँ पे बहुत भीड़ वाला एरिया है, राइट। तो भीड़ वाला जो होता है ना, भीड़, उसे कहते हैं क्राउड गाइस, उसे कहते हैं स्क्वैशी। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है पैनिक। पैनिक का मीनिंग होता है घबरा जाना। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस वर्ड पैनिक ब्रीफली। यू नो पैनिक एक थोड़ा इसमें मीनिंग ज़्यादा है। तो गाइस जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं हैं एंड अनफॉर्चुनेटली वहाँ आग लग जाती है। ओके, डोंट टेक इट सीरियसली गाइस, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। तो क्या कर रही हूँ मैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ, राइट। पैनिक आप तब होते हो जब ऐसी कोई चीज़ अचानक से हो जाए जो आपकी कंट्रोल में ना हो। लाइक अगर आपके घर पे अनफॉर्चुनेटली आग लग जाए, या फिर कोई आपका फ्रेंड इंजर्ड हो जाए, आपके पास कोई फर्स्ट एड बॉक्स, दवाई वगैरह नहीं है, तो आप थोड़ा घबरा जाओगे और आप काम बहुत फटाफट करने लगोगे और एकदम मेंटली और एकदम डिसबैलेंस हो जाओगे, राइट। तो उसे हम कहते हैं पैनिक। और पैनिक आप हमको इसी सिचुएशन में इस वर्ड को यूज़ करना है, कहीं और यूज़ करोगे तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा, लोग आपका मजाक करेंगे। पर कोई बात नहीं, उड़ा रहे तो उड़ाने तो आपका प्रैक्टिस तो हो जाएगा। एंड अवर नेक्स्ट वर्ड इज स्क्वीज़। स्क्वीज़ को भी शायद आपने सुना हो, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है। तो जो स्क्वीज़ होता है, स्क्वीज़ का मीनिंग होता है किसी चीज़ में से उसे दबा के या उससे एकदम आप कहते हैं ना निचोड़ के एक्सट्रैक्ट कर लेना कुछ। जैसे कि आप जब लेमन जूस बनाते हैं तो लेमन को कैसे करते हैं, एकदम दबा देते हैं, राइट। तो उसे कहते हैं स्क्वीज़ करना। गल्प है हमारा नेक्स्ट वर्ड। गल्प का मीनिंग होता है सिप। जैसे कि मान लीजिए आप चाय पी रहे हो और कहते हैं ना चुस्की लेके पीना चाय, तो वो जो सिप लेते हैं ना उसे हम कहते हैं गल्प। तो गल्प भी आप अगर कोई यूज़ करता है आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। बाय द वे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट फिर भी हमें वर्ड्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है पर्ल। पर्ल का बड़ा ही सिंपल सा मीनिंग है, ये एक टाइप हीरा होता है, शेल या फिर पर्ल। पर्ल का मीनिंग होता है हीरा। ओके, बहुत ही सुंदर सा हीरा होता है पर्ल। नेक्स्ट है ऑगर। ऑगर, ये वर्ड थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, सुना नहीं है ना, लेकिन अगर आपने कहीं सुन लिया और आपको मीनिंग ना पता हो तो फिर क्या हो, राइट। तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मीनिंग होता है डेविल, राक्षस। ऑगर का मीनिंग होता है एक डेविल। नेक्स्ट वर्ड है ग्रफ। ग्रफ का मीनिंग होता है रूड होना। अब लेट मी एक्सप्लेन दिस वर्ड। तो ग्रफ, रूड का मीनिंग, आपने रूड तो कई बार सुना होगा, रूड का ही होता है मीनिंग ग्रफ। लेकिन जिन लोगों ने रूड नहीं सुना है, फॉर देम आई वांट टू एक्सप्लेन कि मान लीजिए कोई आपसे नाराज़ है और जब वो आपसे नाराज़ होते हैं तो आपसे हंस के बात नहीं करते और ना ही वो गुस्से में चिल्ला के बात करेंगे। बात तो वो नॉर्मली करेंगे, लेकिन जब वो बात कर रहे थे आपको पता चल जाता है कि हमसे नाराज़ हैं और एकदम सीरियसली होके बात कर रहे हैं, राइट, इस तरह से। तो उसे हम कहते हैं कि हाँ हमसे रूड हैं, वो हमसे रूड हैं। या आई मीन अगर आप इंग्लिश में कहना चाहें तो कह सकते हैं इंग्लिश में कि ही इज़ रूड टू मी, और अगर वो खुश हो जाए तो ही इज़ नाइस टू मी। तो अगर रूड है या रूडली बात कर रहा है तो उसे हम कह सकते हैं ग्रफ। नेक्स्ट वर्ड है डिलाइटफुल। डिलाइटफुल तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, इन्जॉय करना, खुशी, प्लीजेंट। तो इस तरह से आप डिलाइट का मीनिंग यूज़ करते हैं, डिलाइट जो बहुत मज़ेदार हो, आनंदमय हो। ओके, नेक्स्ट वर्ड है कंपेनियन। कंपेनियन का मीनिंग होता है पार्टनर यानी साथी।
तो जो साथी होता है साथ में पढ़ने वाला या काम करने वाला, चलने वाला, कंपेनियन, किसी भी चीज़ में आपका कंपेनियन हो सकता है वो, उसे हम साथी कहेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मीनिंग होता है अजीब। अजीब यानी जो अब नॉर्मल हो, जो लगे कि नहीं ये तो नहीं होना चाहिए था, काफ़ी अजीब है, अजीब को कहते हैं स्ट्रेंज। नेक्स्ट वर्ड है आपका होमवर्क वर्ड। येस, यू गॉट मी राइट गाइज। आपका जो होमवर्क वर्ड है वो है डेलिबरेटली। तो डेलिबरेट हो या डेलिबरेटली हो, आप जिसका मीनिंग जो होता है कहीं से भी ढूंढ के लाइए, उससे यूज़ करना शुरू करिए। और इफ़ यू वांट देन यू कैन जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, देन लेट मी नो कि आपने वो ढूंढा है कि नहीं। ओके, सो यू नो एक्चुअली मैं करना क्या चाहती हूँ, आप समझिए बात को, मैं क्या करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट यू गाइज to learn these words. I want you guys to use these words in your daily life. So I'm just making you to use this. Okay, इस तरह होमवर्क देकर I'm just making you to use these words. और मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में और जानें, अलग अलग जगह से ढूंढेंगे तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और वर्ड्स को लर्न करते करते आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। सिंपल। तो लैंग्वेज को सीखने का बस यही रास्ता होता है। सो आई एम जस्ट मेकिंग यू टू लर्न दिस वर्ड्स। तो आपका जो ये होमवर्क वर्ड है डेलिबरेटली, इसका आपको मीनिंग ढूंढना है और कमेंट करना है। एंड आई होप कि आज हमने जो भी वर्ड्स को देखा है उनके बारे में जो मीनिंग उनका पढ़ा है वो आपको सब समझ में आ गया हो। एंड आई मस्ट से कि आपको ये जो वर्ड्स हैं अपने डेली लाइफ में यूज़ करना है, छोटे छोटे सेंटेंस में, या आप चाहें तो आप बड़े सेंटेंस को भी बना के यूज़ कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स आई वुड से कि आपको स्टेप बाय स्टेप मूव करना है, अचानक से कोई बड़ा छोटा सेंटेंस नहीं बना देना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज एंड हाउ टू लर्न इट ईजीली। तो मैंने बस इतना सा एडवाइस दिया है। इफ़ यू वॉन्ट टू फॉलो इट देन यू कैन जस्ट गो फॉर इट। बट अगर आपको नहीं करना है तो इट्स ओके, आप अपने तरीके से भी पढ़ सकते हैं, अपने तरीके से किसी चीज़ को सीख सकते हैं। लेकिन वोकैबुलरी लर्न करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, आप जस्ट मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जिससे आप वोकैबुलरी को अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नॉट ओनली वोकैबुलरी, यू विल गेट एवरीथिंग रिलेटेड टू इंग्लिश। सो जस्ट गो फॉर इट गाइज। और आज की हमारा जो सेशन है इसके लिए इतना ही। अगर आप और भी चीज़ें लर्न करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ रोज़ आते ही रहते हैं।